Welcome to you all in this new session, and in this new session we are going to learn about proper noun. So see the definition here. Proper noun, it is the name of some particular person, place or thing. यानी प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन से साफ होता है कि इट इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कैसा पर्सन, पर्टिकुलर, कैसा प्लेस, पर्टिकुलर, कैसा थिंग, पर्टिकुलर. यानी कि किसी खास नाम के विषय में बात किया जा रहा है. तो जब हम किसी भी चीज़ के खास नाम की बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं. मीन्स प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. मीन्स पर्टिकुलर विल बी एडेड देयर. कौन सा नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर, खास. खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे हम लोग किसी ज़िले में रहते हैं तो इस ज़िले का कुछ खास नाम है. द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर वी आर लिविंग इज औरंगाबाद. इट इज़ इन बिहार. जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं वो ज़िले का नाम है, जिस ज़िले में हम लोग रह रहे हैं उस ज़िले का नाम है औरंगाबाद. तो यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल दिया क्या, औरंगाबाद. हमारे आसपास में एक नदी है, उस नदी का नाम है पुनपुन. यानी ढेर सारी नदियां हैं लेकिन उन नदियों में एक खास नदी है जिसका नाम है पुनपुन. यानी कि औरंगाबाद इज अ पर्टिकुलर सिटी, पुनपुन इज अ पर्टिकुलर रिवर, एंड ऋषि इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. यानी ऋषि जो है एक खास व्यक्ति का नाम है, पुनपुन जो है एक खास नदी का नाम है, औरंगाबाद जो है एक खास शहर का नाम है. ठीक है. तो प्रॉपर नाउन हम किसे कहेंगे, प्रॉपर नाउन हम वैसे नाम को कहेंगे जो नाम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, किसी खास वस्तु के विषय में बात कर रहा हो, किसी खास स्थान के बारे में बात कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे. दैट्स वाई द डेफिनेशन हियर इज इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके. तो डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट्स फीचर्स. व्हाट आर द फीचर्स? आई हैव रिटन सम ऑफ द फीचर्स हियर. हमने कुछ इसके फीचर्स को यहाँ पे लिखा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ऑलवेज सिंगुलर, मतलब जहाँ कहीं भी हम प्रॉपर नाउन देखेंगे वो हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर होता है. क्या होता है, सिंगुलर होता है. जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिखा ऋषि, ऋषि. तो ऋषि जो है ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा. जैसे हमने लिखा ऋषि इज अ टीचर. ठीक है. तो यहाँ पे ऋषि जो है ये प्रॉपर नाउन है, इसके साथ ईज लगा है, ये सिंगुलर वर्ब है और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है. तो इससे साफ पता चल रहा है कि ऋषि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है. अगर इसी को हम ऐसे लिख देते, ऋषि आर अ टीचर, तो ये हमारा गलत हो जाता. ये हमारा सही है लेकिन ये वाला क्या है, ये गलत है. क्यों, ये इसलिए गलत है क्योंकि ऋषि जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये गलत है. ठीक है.
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने अच्छे से देखा, ऑलवेज सिंगुलर, मतलब कि प्रॉपर नाउन जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये चीज़ हमने समझ लिया। अब दूसरे प्रॉपर्टी की ओर जो है सो हम चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो हमने लिखा है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, मतलब whenever we see a proper noun definitely it will have been written in capital letter, not the all letters, मतलब it starts with capital letter, its first letter will be capital, इसका पहला अक्षर जो होगा वो बड़ा होगा, पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे HRISHI, ऋषि, तो यहाँ पे H देखिए तो H क्या है, कैपिटल है, बड़ा वाला H लिखे हैं हम, ठीक है, गांव देहात की भाषा में कैपिटल H, बड़ा वाला H, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिख देते HRISHI, तो ये वाला क्या हो जाता, ये गलत हो जाता, ये वाला सही है लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ स्मॉल से शुरू हुआ है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, यानी कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में लिखा हुआ हो, सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ हो, सेंटेंस के अंत में लिखा हुआ हो, कहीं भी लिखा हुआ हो, उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। तो दो फीचर्स के बारे में हम बात कर चुके। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन का तीसरा फीचर होता है कि जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर इट, ठीक है, साधारणतः इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहां पे हम लिखें अ ऋषि, ये गलत है, या फिर लिखे एन ऋषि, गलत है, या फिर लिखे द ऋषि, ये गलत है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ कि जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर इट, साधारणतः जो है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ कुछ केस में हम करते हैं, उसके विषय में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साधारणतः जो है हम लोग इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सिंपली इफ आई हैव टू राइट अ प्रॉपर नाउन इट विल बी रिटन विदाउट आर्टिकल। जब कभी भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो ये बिना आर्टिकल का लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे लिखना है कि पटना इज अ गुड प्लेस फॉर स्टूडेंट्स, पटना जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा जगह है, बढ़िया जगह है, ठीक है। तो पटना इज अ गुड प्लेस फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन यही हम लगा दें यहाँ पे द पटना, तो ये गलत हो जाएगा। यही हम लगा दें अ पटना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यही हम लगा दें एन पटना, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए एन और द लगाने के पहले 1000 बार पहले सोचना है, ठीक है। यानी कि साधारणतः प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप देखिए आगे, इसका नेक्स्ट फीचर क्या है।
आपके मन में अभी सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या कभी भी हम नहीं लगा सकते कोई आर्टिकल, कभी भी ए एन और द का प्रयोग नहीं कर सकते? वही बताने जा रहे हैं। इसका अगला फीचर है कि द प्लस प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है सो किया जाता है। क्यों? जब हम किसी को प्रेज करते हैं, जब हम किसी की बड़ाई करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? द प्लस प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा शेक्सपियर का। शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, शेक्सपियर एक बहुत बड़ा नाम है। शेक्सपियर इज ए ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट का नाम है। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट, एक पोएट का नाम है। ठीक है, तो शेक्सपियर की तारीफ कर रहे हैं हम यहां पे। किसकी तारीफ कर रहे हैं? शेक्सपियर की तारीफ कर रहे हैं, तुलनात्मक होकर के। किससे तुलना कर रहे हैं? कालिदास से, कि जिस प्रकार से कालिदास इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट इन इंडिया। भारत में कालिदास जो हैं एक बड़े ड्रामेटिस्ट, एक बड़े नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उनका संस्कृत में बहुत ही अच्छा अच्छा नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम। ठीक है, तो वो काफी बड़े ड्रामेटिस्ट जाने जाते हैं भारत में। ठीक है, हकीकत में देखा जाए तो कालिदास के सामने विलियम शेक्सपियर कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पे हम शेक्सपियर को प्रेज कर रहे हैं, इसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो बड़ाई करने के लिए जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वहां पे द प्लस प्रॉपर नाउन, इसका प्रयोग करते हैं। यहां पे द का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों के मन में जो अभी सवाल उठ रहा था कि सर द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, तो देखिए आ गया ना, द का प्रयोग हम कर सकते हैं। इफ यू वांट टू प्रेज समवन, अगर आप किसी की बड़ाई करना चाह रहे हैं तुलनात्मक होकर के, तब द का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे कालिदास क्या है? कालिदास इज अ प्रॉपर नाउन। कालिदास एक प्रॉपर नाउन है। अब देखिए अगले फीचर की ओर बढ़ रहे हैं। अगला है ए ऑब्लिक एन प्लस प्रॉपर नाउन। यहां पे ध्यान से देखिए, ए ऑब्लिक एन प्लस प्रॉपर नाउन, ये काहे के लिए है भाई? तो मॉकिंग, किसी का मजाक उड़ाने के लिए। यानी कि जब कभी भी हम किसी का मजाक उड़ाते हैं कोई प्रॉपर नाउन का सहारा लेकर के, तो वहां पर ए ऑब्लिक एन, इसको अ पढ़ा जाता है इंग्लिश में, अ ऑब्लिक एन प्लस प्रॉपर नाउन। एक्चुअली दिस फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर मॉकिंग समवन। किसी का मजाक उड़ाने के लिए इस फॉर्मेट का हम प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ वो तो अपने आप को एकदम सलमान खान समझता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी तारीफ कर रहे हैं क्या? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि ही थिंक्स himself a Salman Khan of his area।
वो अपने आप को अपने एरिया का सलमान खान समझता है। ठीक है, तो हियर वी हैव यूज्ड अ सलमान खान। यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रयोग किया? अ सलमान खान। ओके, तो सलमान खान ऑफ कोर्स इज अ प्रॉपर नाउन एंड हियर वी हैव यूज्ड अ सलमान खान। लेकिन जैसे ही हम आर्टिकल लगा देते हैं ना, तो आर्टिकल लगाने के बाद ये प्रॉपर नहीं रह जाता, ये कॉमन हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें लग रहा है कि ये प्रॉपर है लेकिन प्रॉपर है नहीं, आर्टिकल लगाए वैसे ही ये कॉमन हो गया। ठीक है, दैट्स वाई इट हैज़ बिन रिटन हियर ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान खान ऑफ हिज एरिया। यानी कि A/N प्लस प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर हो रहा है तो किसी का मजाक उड़ाने के लिए हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। यानी कि अभी तक हम लोग 5 फीचर्स के बारे में बात कर चुके हैं। छठे की ओर चलते हैं। अब छठा फीचर जो है ये कहता है कि कोई भी स्टडी सब्जेक्ट जो है, अध्ययन का जितना भी विषय होता है वो हमेशा जो है सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। जैसे हमने लिखा मैथ्स, MATHS, मैथ्स, तो बहुत सारे लोग जो है लास्ट में S देख करके समझ जाते हैं कि ये प्लूरल है। ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। तो अध्ययन के जितने भी विषय हैं, जैसे हम लिखे फिजिक्स, यहां पे भी S है, तो इसे समझते हैं हम सिंगुलर, मतलब हम देख करके S लगा करके, S लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये देख करके हम इसको प्लूरल समझ जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं होता। ठीक है, तो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, या कोई भी स्टडी सब्जेक्ट हो जाए, वो सारा का सारा स्टडी सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्टडी सब्जेक्ट के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने बताया कि ऑलवेज सिंगुलर क्या होता है? प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अब ऐसा समय आ रहा है कि ये प्लूरल भी होगा। कैसे होगा सो समझिए, अगले फीचर में दिया हुआ है कि अच्छा पहले 7 को जो है सो 6 को जो है क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा इंग्लिश, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश जो है सो क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज सिंगुलर सब्जेक्ट हियर एंड इज ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितना भी स्टडी सब्जेक्ट है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे सीधी सीधी बात है कि जितना भी स्टडी सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन इसके बाद का फीचर ये कहता है कि इफ स्टडी सब्जेक्ट बिकम्स समवन्स प्रॉपर्टी, अगर स्टडी सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी बन जाता है, ठीक है, तो वही चीज हमारा क्या हो जाता है? सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है इफ स्टडी सब्जेक्ट बिकम्स समवन्स प्रॉपर्टी देन इट विल बी प्लूरल। हाउ? हमने लिखा इंग्लिश, तो इंग्लिश विषय है, ये इंग्लिश विषय जो है सो होता है सिंगुलर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी बन गया, ठीक है, जैसे मैंने ढेर सारी किताबें लिख डाली अंग्रेजी में, तो जाहिर सी बात है वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा? इंग्लिश ऑफ HR पाठक are very popular
ठीक है, यहां पे देखिए इंग्लिश ऑफ HR पाठक, ठीक है, इंग्लिश स्टडी सब्जेक्ट था, लेकिन इसको क्या बना डाला हमने, किसी खास व्यक्ति के साथ जोड़ दिए, HR पाठक के साथ हमने जोड़ दिया इसको। ठीक है, तो यही चीज यहां पे देख लीजिए क्या हो गया, R, यानी कि ये पूरा मिल करके ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और यहां पे यूज हो रहा है कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि इफ स्टडी सब्जेक्ट बिकम्स someone's property then it will be plural not singular। ओके, यानी कि अगर अध्ययन का विषय किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी बन जाए तो वही चीज क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये समझे होंगे आप। या फिर एक फेमस एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं। आपने बहुत सारे शिक्षकों का नाम सुना होगा, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ केसी सिन्हा। ठीक है, तो केसी सिन्हा जो है वो मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं और मैथमेटिक्स के राइटर भी हैं। तो अगर हम लिखते हैं मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा तो वहां पे आर हो जाएगा, मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड बुक्स। ठीक है, तो यानी कि मैथमेटिक्स जो है वहां एक सब्जेक्ट सिर्फ नहीं रहा, वो किसी का प्रॉपर्टी बन गया। ठीक है, या फिर फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ HC वर्मा आर गुड बुक्स। ठीक है, फिजिक्स ऑफ HC वर्मा आर गुड बुक्स। यानी कि फिजिक्स जो है यहाँ HC वर्मा का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, उस स्थिति में ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और ये वर्ब कौन सा होगा, ये भी प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, यहीं आर के जगह पे ईज अगर लिख दिया जाए तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक फीचर है। अब अगला फीचर क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है कि नेम ऑफ अ कंट्री एज अ टीम। अगर किसी देश का नाम एक टीम के लिए यूज किया जाए, ठीक है, जैसे हम इंडिया कह रहे हैं, तो अगर इंडिया शब्द का प्रयोग हम किसी टीम के लिए कर रहे हैं, इंडियन टीम के लिए कर रहे हैं, तो उसमें सारे खिलाड़ियों को एक साथ समझा जाता है। ठीक है, और वो प्लूरल कहलाता है। ठीक है, यानी कि नेम ऑफ कंट्री एज अ टीम इट विल बी प्लूरल नॉट सिंगुलर। ठीक है, इफ आई राइट इंडिया, ठीक है, तो इंडिया हमने लिखा, तो इंडिया आर गुड प्लेयर्स। इंडिया आर गुड प्लेयर्स। अब आपको लगेगा कि गजब है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। यस, इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज अ रूल, इफ यू यूज नेम ऑफ अ कंट्री एज अ टीम इट बिकम्स प्लूरल। अगर आप किसी देश का नाम टीम के लिए उपयोग में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे प्रॉपर्टीज जो थे या फीचर्स जो थे ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग प्रॉपर नाउन समझे होंगे, और कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, उसका जवाब मैं आने वाले वीडियोज़ में बनाकर दे दूंगा। तो अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में।